जेहि ताड़का सुबहु हति खड़ेउ हर को दंड खर दूषण त्रिसरा बधेउ मनुज की अस बरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी सुनत जरा दिसिन बहुगारी। गुरु जिमि गूढ़ करसी मम बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना नभहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। उभय भांति देखा निज मरना तब तकिसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे कस ना मरो रघुपति सर लागे। उस मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अस ये जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि आजू देखी हो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझ कर कि रावण के साथ चला श्री राम के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्बाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोही विधि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करने के सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से वाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हऊ धन्य न मो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। ते ही बन निकट दसानन गयऊ तब मारीच कृपट मग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देहि मणि रचित बनाई। जब रावण उन वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाल एहि मृग कर अति सुंदर छाला।
सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधी करी एही, आनहु चर्म कहती वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इतना इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का यह सब कारण जानते हुए भी देवता का कार बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोह की कटि परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सरबा साथा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरति विपिन निश्चर बहु भाई। चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सरबा साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु पगरटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, एही विधि प्रभु ही गयौ लदूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछ सुमिरेसी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरेसी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंत प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान लिया। उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीनी असुर कहु, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधी तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता।
दुष्ट मारीच को मारकर शग्रीव तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहसी कहा सुनु माता। भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी बिलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बंदिसी देव सौंपी कर काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी ने कुछ मन वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन में और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम थे। सून बीच दसकंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी काई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल बिलेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गुसाई, बोले हूँ भजन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीरजु गाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपनी असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, हे दुष्ट, खड़ा हो तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निसी चाह नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करने काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। जय श्री राम।